कीड़ा बन के स्वर्ग की सीढ़ी में हमारे पूर्वज क्या कहेंगे? जिस समय बालक, याद रखिए, जिस भी कुल का बालक जिस समय अधर्म करता है, उस समय उसके पूर्वज जो हैं वो जहां कहीं भी हों, वो दुखी होते हैं, कहते हैं देखो ये हमारी औलादें निकली हैं जो ऐसा अधर्म कर रही हैं। और जिस समय उनके कुल का कोई धर्म कार्य करे, भागवत करवावे, तो कहते हैं स्वर्ग में उनके पूर्वज नृत्य करते हैं, प्रसन्न होते हैं। वो कहते हैं वाह, ऐसे कुलदीपक होने चाहिए हमारे परिवार में जो हमारे को आनंद दे रहे हैं, आज हमारा नाम आगे बढ़ रहा है। अर्जुन कहता है प्रभु, मेरे पूर्वज पांडु कीड़ा बनकर के, उनकी मुक्ति का उपाय जब तक नहीं होगा तब तक मेरे को तो चैन नहीं। और वो कीड़ा बने ही क्यों? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं देख अर्जुन, सृष्टि का विधान है, प्रत्येक वस्तु गिव एंड टेक है, लेना और देना। पहले कुछ देना पड़ता है, फिर ही कुछ ले सकते हो। तो अगर स्वर्ग पाना हो तो स्वर्ग जैसे कर्म भी तो करने पड़ेंगे, तभी स्वर्ग मिलेगा। ऐसे ही थोड़ी फोकट में टिकट मिल जाएगी। तो स्वर्ग की टिकट क्या है? उसके लिए क्या करना पड़ता है? उसके लिए 100 यज्ञ करने पड़ते हैं। 100 यज्ञ करने पड़ते हैं। सो अर्जुन, तुम्हारे पिताजी ने 99 यज्ञ किए, 100वां यज्ञ रह गया। क्योंकि जिस समय वो 100वां यज्ञ भी करते थे, लेकिन वो ऋषि का शाप मिल गया, और शाप मिलते ही गद्दी के अयोग्य नहीं रहा और उन्होंने वनवास स्वीकार कर लिया और 100वां यज्ञ उनसे रह गया। अगर तुम अपने पिता के नाम का राजसूय यज्ञ करवाओ तो तुम्हारे पिता वहां पर 99 नंबर पौड़ी पे कीड़े की योनि से मुक्त होंगे और इंद्र के सिंहासन पर बैठेंगे, इंद्र बनेंगे स्वर्ग के। तो तब जाकर के वो राजसूय यज्ञ जो है वो भगवान ने जब इंद्रप्रस्थ दिलवाया, इंद्रप्रस्थ बनवाने के बाद सभी पांडवों को आदेश दिया कि राजसूय यज्ञ किया जाए। तो राजसूय यज्ञ के कुछ नियम हैं। उन नियमों का जब राजसूय यज्ञ होता है तो उस समय जो राजा वो राजसूय यज्ञ करता है तो उसे चक्रवर्ती सम्राट बनाया जाता है। तो उसी यज्ञ में 32 लक्षणी जो व्यक्ति हो, उस व्यक्ति की बलि भी देनी पड़ती है, तब जाकर के वो यज्ञ संपन्न होता है। अब भगवान ने जैसे ही चक्रवर्ती सम्राट की प्रस्तावना रखी कि हम चाहते हैं युधिष्ठिर को इतने, कौन है पता आपको? इंद्रप्रस्थ क्या है? दिल्ली। आज का दिल्ली, जिसे हम आज दिल्ली के नाम से जानते हैं। तो दिल्ली शहर जो है वो किसने बसाया? पांडवों ने बसाया था। ये आगे चल करके मुगलों ने उसका नाम दिल्ली रखा, नहीं तो इससे पहले इसका नाम पुराणों में इंद्रप्रस्थ है। तो
उस राजसूय यज्ञ में ही शिशुपाल का प्रभु ने उद्धार किया। और वहीं पर ही जिस समय शिशुपाल का वध किया तो शिशुपाल जो है वो भगवान श्री कृष्ण के क्या है, बुआ के लड़के हैं। जब शिशुपाल का जन्म हुआ तो जन्म लेते ही पंडित जी से टेवा बनवाया, वे बताओ बेटा कैसे है, इसके ग्रह नक्षत्र कैसे हैं। वो बोले सबसे बचाव करना, सबसे कोई इसे हरा नहीं सकता, ये अपराजित है। लेकिन श्री कृष्ण से इसे कोई बचा नहीं सकता। इसकी मौत भगवान श्री कृष्ण के हाथों होनी है। पंडितों ने ऐसी भविष्यवाणी कर दी। वो कहती है कि जा श्री कृष्ण अपनी बुआ का बेटा थोड़ी मार देगा। वो कहते देखो विधान तो ये है, बाकी अब तुम जानो। सो बुआ गई भगवान के पास, भगवान को कहती है श्री कृष्ण मुझे एक तुमसे ना वचन चाहिए। भगवान तो सब जानते हैं। भगवान ने कहा क्या वचन चाहती हो? और कहती देख, जो बुआ का लड़का होता है ना वो भाई से भी ज्यादा प्यारा होता है, क्योंकि भाई को अगर सबसे ज्यादा प्यार होता है तो भाई से नहीं होता, भाई भाई का प्यार नहीं होता, बहन भाई का प्यार होता है। तेरे पिताजी वसुदेव, मैं वसुदेव की बहन एकलौती, और मेरा बेटा तुझे जान से भी प्यारा होना चाहिए। भगवान कहते बिल्कुल है। वो कहती तो वचन दे कि तुम उसे मारोगे नहीं। भगवान कहते हैं बुआ जी बात ये है कि मैं ना उसके 100 गुना माफ करूंगा, 100 गलतियां उसकी माफ कर दूंगा, 101वीं गलती उसकी माफ नहीं करूंगा। तुझे ये मंजूर है? और 100 गलतियां एक ही बार करे तो माफ कर दूंगा। बुआ कहती रहती 100 गलतियां आदमी एक ही बार में थोड़ी कर लेता है। कोई कर सकता है एक ही बार में 100 गलतियां? एक दिन में एक आदमी 2 4 करेगा, 5 करेगा, 100 गलतियां इकट्ठी थोड़ी कर देगा। वो कहती ठीक है। सो राजसूय का समय आया, भगवान ने जैसे ही प्रस्ताव रखा शिशुपाल खड़ा हो गया। वो कहता तेरी ऐसी नहीं तैसी कृष्ण, तू ज्यादा चक्रवर्ती सम्राट बनाने के चक्कर में है, क्योंकि शिशुपाल की मैत्री किसके साथ है? शिशुपाल को एक दुख भी है, शिशुपाल को एक दुख भी है, क्योंकि शिशुपाल का ब्याह जो है वो जिनसे होने वाला था वो तो भगवान के साथ कर दिया। उनका रुक्मिणी जी का विवाह शिशुपाल के साथ धरा था, लेकिन भगवान ने ब्याह से पहले ही रुक्मिणी हरण कर ली। सो ये भी जेलसी है। वो कहता तेरी ऐसी की तैसी, तेरे को देखता हूं तू कैसे करता है, खड़ा हुआ देने लगा गालियां। भगवान गिन रहे हैं। भगवान कहते हैं शिशुपाल देख 50 हो गई। कहता 50 ही ऐसी, आज देख तुम मेरे पास बहुत भंडार है और ले। भगवान कहते 90 हो गई। कहता अभी तुम 90, मेरे पास 180 और पड़ी है। और शुरू हुआ। भगवान कहते सावधान 99 हो गई।
और कहता ले मेरे भोगी पा दे आज 100। और जैसे ही 101 निकालने लगा भगवान ने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध कर दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। शिशुपाल का वध हुआ तो जिस समय सुदर्शन वापस आया ना, तो भगवान ने आवेश में वो सुदर्शन चक्र छोड़ा तो भगवान की उंगली में थोड़ा सा कट लग गया। किसी का ध्यान नहीं गया। किसका गया? द्रौपदी का। तो आप देखिए घर का क्या है आज? मुहूर्त। तो घर के मुहूर्त में कैसे कपड़े पहने होंगे सम्राटी ने, रानी ने? उसने ये नहीं देखा कि मेरे कपड़े जो हैं वो लाखों के हैं। उसने पल्लू फाड़ा, भगवान की उंगली पे बांध दिया। भगवान कहते ले द्रौपदी, आज ये उंगली पट्टी नहीं, आज तूने मुझे भी बांध लिया। और ऐसे कह करके भगवान आगे राजसूय यज्ञ हुआ और कि फर्श इतना साफ है कि दिख रहा है कि यहाँ जल है। दुर्योधन ने देखा, दुर्योधन ने अपनी धोती ऊपर उठाई, कहां गीला ना हो जाऊं। और द्रौपदी ने देखा ऊपर से, और द्रौपदी देख करके क्या कर गई? हंस गई। और जैसे ही हंस करके कहा अंधे का पुत्र अंधा होता है, बस ये शब्द बाण दुर्योधन को लग गए और वही महाभारत का बीज रोपण हो गया। और दुर्योधन ने जाकर के कहा कि जब तक पांडवों का सत्यानाश नहीं करता तब तक मैं भी चैन से। तो उन्होंने द्युत क्रीड़ा रखी और उस द्युत क्रीड़ा में पांडव जो हैं वो सब कुछ हार गए और आखिर में द्रौपदी को भी हारा। और द्रौपदी को खींच करके दुशासन केशों से लेकर के आया। तो उस समय द्रौपदी धृतराष्ट्र से, पितामह से, कृपाचार्य से, द्रोणाचार्य से, अपने पतियों से सबसे याचना करती है, लेकिन कोई भी उसकी सहायता करने के लिए नहीं आ सका। और आखिर में जब उसने अपने आप को असहाय देखा तो दोनों हाथ ऊपर करके कहती है कि हे द्वारिकानाथ, अब ये द्रौपदी आपकी शरणागत है। जब मेरा श्याम